कैसे हैं। मैं आज आपके लिए एक और बहुत अच्छा इंडिकेटर लेकर आया हूँ। मैंने पहले भी इंडिकेटर पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी, तो प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये मेरे पास इंडिकेटर है। जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा वो मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंडिकेटर का नाम है। आपने इसी तरह इसको कॉपी कर लेना। एक्सपर्ट को आपने कॉपी करके अपने MQL4 में जाके एक्सपर्ट में पेस्ट कर देना है, और ये सारी चीज़ें इंडिकेटर को भी आपने पेस्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ें टेम्पलेट को भी आपने इसको उधर जाके पेस्ट कर देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे पहले वाली वीडियो देख लें, किस तरह इंडिकेटर को इंस्टॉल करना। ज़्यादातर लोगों को तो पता है इंडिकेटर को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये मेरे पास इंडिकेटर है। मैं आपको इसकी टेम्पलेट भी ओपन करके बता देता हूँ किस तरह है। ठीक है, ये इसकी टेम्पलेट है दोस्तों। इसको आपने इंस्टॉल करके इस तरह आपके पास आइकॉन इसका ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये यूरो JPY है, H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें ये देखें हमें इसने थोड़ी मैं आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ। ये देखें, इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था। मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई, और यहाँ से इसने हमें अब बाय का सिग्नल दिया है। मार्केट हमारी यहाँ तक बाय हुई है। ये देखें दोस्तों, ये साइड पे हमें बता भी रहा है, ये पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बता रहा है। ये देखें पॉसिबल सपोर्ट है। ये देखें ऊपर हमें रेजिस्टेंस का भी बता रहा है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें रेजिस्टेंस का भी बता रहा है, यहाँ पर था इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे सेल हुई है। ये देखें यहाँ पर भी बता रहा है हमें। ये देखें, ये वाली सपोर्ट का हमें यहाँ पर बता रहा है, ये वाली का हमें इसने यहाँ पर बताया, ये वाली का इसने हमें यहाँ पर बताया, ये वाली का ये देखें हमें इसने यहाँ पर बताया। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको पीछे जाके देखते हैं तो ये देखें इसने हमें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूं, आपने ये छोटे वाले एरोज को नहीं, इस पे ट्रेड नहीं करनी। इस सिग्नल पे आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। आपने इस बड़े वाले सिग्नल पे, ये देखें इसने इस पे ट्रेड करनी है। यहाँ पर आपने बाय की करनी थी, यहाँ पर सेल की करनी थी। ये देखें यहाँ पर सेल की, यहाँ पर बाय की, और यहाँ पर ये देखें बाय की ट्रेड है। इस छोटे वाले सिग्नल को आपने इस छोटे वाले सिग्नल पर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, किसी और टाइम फ्रेम में भी हम इसको देख लेते हैं। H1 था, 30 मिनट वाले में भी देखें हमारी यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ था, यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। ये हमें साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बताता है। 15 मिनट में भी, अगर आप 5 मिनट में भी चले जाएँ तो ये 5 मिनट में देखें इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ। ये देखें अब हमें ये यहाँ पर सेल का सिग्नल देगा। ठीक है, H4 में देखें तो H4 में भी ये देखें हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इसको हम JPB USD में देखते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होती है। JPB USD में भी हम इसको देख लेते हैं, या यूरो USD में भी देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों पर ज़्यादा ट्रेड होती है। हम न्यू चार्ट ओपन कर लेते हैं JPB USD का, और JPB USD में इसकी टेम्पलेट को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें JPB USD H1 का टाइम फ्रेम है। जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको जूम इन करने के बाद मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये हमें इसने सिग्नल दिया। ये देखें इधर आपको ये भी कन्फर्म हो गया, वेरीफाई रेजिस्टेंस टेस्ट। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और मार्केट हमारी फिर सेल, अब हमारी जो मार्केट है यहाँ पर आपने सेल की ट्रेड लेनी है, और मार्केट हमारी यहाँ तक सेल होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया था। मार्केट ने हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे वाले पॉसिबल। ये देखें इसने हमें यहाँ पर बता रहा है ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को टच किया मार्केट ने, टेस्ट किया, और मार्केट हमारी फिर ऊपर चली गई। ये देखें यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई। अब स्टॉप लॉस जो आपने लगाना है, स्टॉप लॉस अगर आप इस ट्रेड में इन होते हैं बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लें, और स्टॉप लॉस भी बिल्कुल थोड़ा सा होगा, तकरीबन
ले सकते हैं। और टेक अगर टेक प्रॉफिट आपने ये वेरीफाई रेजिस्टेंस तक रखते हैं तो यहाँ तक भी आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम चलते हैं किसी पीछे जाके इसको देख लेते हैं। ये देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ तक बाय हुई। ये देखें यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ है। तो आपने ये छोटे वाले एरो को बिल्कुल इन पे ट्रेड नहीं करनी। ये देखें बाय यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई है, बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। यहाँ पर सेल का दिया, बाय सेल बाय, ठीक है दोस्तों। अब 30 मिनट में भी इसको देख लें। 30 मिनट में भी इसी तरह इसने हमें यहाँ से बाय का सिग्नल दिया और अब हमें ये सेल का सिग्नल दे रहा है। ये स्पोर्ट को इसने यहाँ पर टच किया, मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट हमारी ऊपर वेरीफाई रेजिस्टेंस तक चली गई, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह इसको हम यूरो यूएसडी में भी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी का ये टाइम फ्रेम है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें यूरो यूएसडी का टाइम फ्रेम H1 में। ये देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया हुआ, मार्केट हमारी यहाँ तक बाय हुई, मार्केट यानी अब हमारी यहाँ तक बाय होगी। यहाँ तक आपने अपना टीपी रखना है। और ये देखें यहाँ पर मार्केट हमारी सेल हुई थी तो यहाँ तक सेल हुई थी। अगर हम पीछे जाके देखें तो पीछे भी इसके सिग्नल को देख लेते हैं किस तरह इसने हमें सिग्नल दिया हुआ। ये देखें इसने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया हुआ था बाय का, यहाँ पर भी ये देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ, यहाँ पर बाय का, यहाँ पर सेल का। तो दोस्तों इसको एक दफ़ा हम गोल्ड में भी देख लेते हैं, गोल्ड में भी ये काम करता है या किस तरह काम करता है। गोल्ड में भी एक दफ़ा इसको ये देखें, गोल्ड का टाइम फ्रेम H1 का, इस टेम्पलेट को हम इसमें ओपन कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों गोल्ड में भी हमें ये सिग्नल बता रहा है। उसी तरह आपने गोल्ड में भी इसको फॉलो कर लेना है। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया। अब मार्केट हमारी ये देखें इस लेवल तक, यहाँ तक मैं आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ। मार्केट ये हमारा ये हमें रेजिस्टेंस लेवल बता रहा है यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर इसने हमें पॉसिबल सपोर्ट का भी बताया। आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। अब मार्केट हमारी बाय जाएगी यहाँ तक, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 भी है, ये ऊपर भी रेजिस्टेंस बता रहा है आपको। यहाँ तक आपने अपना टीपी रखना है और स्टॉप लॉस बिल्कुल आपने नीचे लगा देना है। इसके पीछे वाले सिग्नल देखते हैं। यहाँ पर ये देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया हुआ था। ये देखें यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, मार्केट हमारी यहाँ पर बाय हुई, ठीक है। ये देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक सेल हुई। तो दोस्तों ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। जिस किसी के दोस्त को भी चाहिए होगा वो कमेंट्स में मुझे अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों यूएसडी चेफ में भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। यूएसडी चेफ में भी ये देखें इसने हमें थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये देखें यूएसडी चेफ में भी ये हमें सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, मार्केट हमारी यहाँ तक, अब यहाँ तक हमारी मार्केट सेल हो गई। ये हमारा सपोर्ट्स का बता रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। आपने अपना टीपी यहाँ तक रखना है, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर लगा देना है। इसको पीछे जाके भी देख लेते हैं थोड़ा सा जूम इन करके। ये देखें इसने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया था। ये साइड पे हमें बता भी रहा है पॉसिबल रेजिस्टेंस, ये भी है अंडरस्टैंड रेजिस्टेंस का भी बता रहा है, नीचे भी बता रहा है हमें पॉसिबल सपोर्ट का भी बता रहा है। डे 1 में भी ये देखें हमें बता रहा है, यहाँ पर H4 में भी हमें ये बता रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का भी हमें साथ साथ ये बताएगा। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। तो दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों को मिलती रहे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेटर पर वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरा चैनल विज़िट करके वहाँ पर इंडिकेटर की वीडियो देख के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस किसी दोस्त को भी ये इंडिकेटर चाहिए होगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा।